मेरे साथ शिवपुरी मध्य प्रदेश के एक आज प्रसिद्ध कथावाचक जुड़ रहे हैं। हम आपको बताते चले कि शिवपुरी चंबल बेल्ट में आता है और यह मध्य प्रदेश का एक जिला है जो गुना बॉर्डर से सटा हुआ है। वहीं के प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर गिरीश जी महाराज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इनके लगभग लाखों की संख्या में फॉलोअर्स भक्त हैं जो इनकी बातों को सुनते हैं, इनके अनुयायी हैं, मानते हैं। आज हम इनसे एक अलग मुद्दे पर बात करेंगे। बात यह है कि भाद्रपद का महीना चल रहा है, इसके बाद पितृपक्ष आ जाएगा और फिर गुलजारे यानी हिंदुओं का पवित्र त्यौहार शुरू हो जाएगा। नवरात्र, दशहरा, दीपावली त्योहारों की एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाएगी। हम बात करेंगे कि नवरात्र के ही महीने में जहां एक तरफ बनारस के रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला होती है तो वहीं अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध फिल्मी रामलीला होती है। इसके साथ ही भारत के लगभग हर ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक में रामलीला होती है। यह भारत का बहुत जीवंत प्रमाण है कि भारत की हर ग्राम पंचायत में रामलीला देखने को मिलती है। लेकिन कतिपय कुछ अराजक तत्वों के कारण भारत में ये जो रामलीला हो रही है ये दूषित होती जा रही है। कुछ ड्रगिस्ट और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति उसमें पात्रों का भी मंचन करने लगते हैं, तो कहीं कुछ हुड़दंगइयाँ होने लगती हैं जिससे घर की महिलाओं को असुरक्षा वहाँ पर होने लगती है। तो डीजे के शोर शराबे तमाम दिक्कतें होती हैं, प्रशासन को वहाँ पर मुस्तैदी करनी पड़ती है। ये जो रामलीला होती है त्रेता युगीन रूप से राम के आचरण को दिखाने के लिए, सुव्यवस्थित रामलीला को संपन्न कराने के लिए, जिससे मर्यादा बनी रहे, इन बातों पर हमारे प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर गिरीश जी महाराज देशवासियों को क्या संदेश देंगे, कैसे करें रामलीला का मंचन जिससे एक बेहतर और मर्यादित रामलीला हमारे देश में हो। आइए हम भी जानते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर गिरीश महाराज शिवपुरी बांकड़ी हनुमान सिद्ध क्षेत्र से तिलक चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि भाई जी ने अभी प्रश्न किया है कि रामलीला का जो मंचन है उसमें इस तरह के गत्यावरोध प्रकट हो रहे हैं जिससे जो मर्यादित जो चित्रण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। भारतवासियों के पास में दो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का तात्पर्य है कि हम श्री राम का चरित्र अपने जीवन में उतारें और राम की मर्यादाओं का पालन करें, इसलिए रामचरितमानस का श्रवण लाभकारी है। भागवत से तात्पर्य है कि हम अपने जीवन को मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भागवत हमें दर्शन कराता है। लेकिन रामायण जो अभिनय के रूप में राम जी के मार्मिक चित्रण भक्त समुदाय के बीच में जो दिखाया जाता है रामलीला के अनुसार, एक समय वो था जब मार्मिकता और राम जी का जो मर्यादित चरित्र है उसका जो प्रस्तुतीकरण जिस तरीके से किया जाता था तो लोग बसों से उतर करके होटलों पर बड़ी लंबी तादाद में खड़े होकर के उसका दृश्य उसको देखते थे, उससे लाभान्वित होते थे। और हमारे रामायण के मुख्य जो पात्र हैं श्री रामानंद सागर जी ने जब इसका प्रस्तुतिकरण किया तो उसमें जो राम का अभिनय दिया, जिन्होंने आज के वर्तमान में जो सांसद हैं श्री अरुण गोविल जी, जब वो कहीं निकलते थे तो लोग उनके चरण में प्रणाम करते थे, उन्हें दंडवत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने जो राम का अभिनय किया उसके अंदर जो उनका किरदार था उसमें मार्मिकता थी और राम जी का जो चरित्र है वो मर्यादित है, उसे मर्यादित रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितनी रामलीला जितनी प्रदूषित हो रही है उतनी रासलीला नहीं है। भले ही वो श्री कृष्ण की लीला है और आज भी ब्रज में छोटा मंच हो बड़ा मंच हो, मंच तो मंच ही होता है, लेकिन रासलीला का इतना महत्व है कि आज भी जितने स्तर पर रासलीला का मंचन किया जा रहा है उतना रामलीला का मंचन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, ज्यों कर ले आए, फरमाइश कटने लगी। इस तरह की हल्की मानसिकता से यदि किसी आयोजन को
आयोजना के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको पब्लिक स्वीकार नहीं करती है, और हमारे हिंदू भाई बहन उसको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। भक्त समाज के बीच में, श्रोत्र समाज के बीच में सुंदर दृश्य एवं मार्मिक चित्रण यदि प्रस्तुत किया जाता है, उसे जन समुदाय स्वीकार करता है, उसे हिंदू स्वीकार करता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि रामलीला का मंचन बड़े मार्मिक रूप से, एवं ये ईश्वर की लीला, ये किसी मनुष्य की लीला नहीं है, जैसे समाज के बीच में अच्छे तरीके से मार्मिकता के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाए। अयोध्या में होने जा रही है रामलीला, आप लोग अवश्य उस मार्मिक चित्रण एवं श्री राम जी के अभूतपूर्व मर्यादित दृश्य को आप देखने के लिए अयोध्या में आएं और रामलीला का आनंद प्राप्त करें। नवरात्रि पर होने वाली रामलीला के लिए मैं पूर्व में ही आपको शुभकामना देता हूं कि आप अवश्य पधारें। जय श्री राम। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ डॉक्टर गिरीश जी महाराज जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि हमारे समाज में जो भी रामलीला होती है उसमें सुंदर, सुव्यवस्थित एवं मार्मिक रूप से उसका चित्रांकन, फिल्मांकन किया जाए, अभिनय लोग करें, जिससे लोग जुड़े, लोग देखें, प्रसन्न हो, आनंदित हो, मर्यादा बनी रहे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।